हाथों को उठाएं। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। उसी विधि परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए कहें, परमेश्वर, ऊंची आवाज में, परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हजूरी के लिए। आज हम सेम वापस नहीं जाएंगे। आज खुदावन मैं तैयार हूं आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके कामों को करने के लिए। आज मेरे विश्वास को बढ़ाएं। आज मेरा जीवन, मेरा घराना सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से, जितनी ताकत आपके हाथों में है, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और मेरा बिलीव है कि आज जब आप गवाहियों को सुनोगे, वचनों को सुनोगे, आपका फेथ, आपका विश्वास आज बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ जल्दी पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को सुनते हैं। बहन, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिया। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीत आई, मैं लुधियाने का रहने वाला जी। और आपकी मैरिज कब हुई थी? मेरी मैरिज हुई 2015। मैरिज के बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो 2016 में क्या हुआ उसके बाद खुद बताएं अपनी गवाही में आप। मेरा ही 2016 च पहला बेबी होया जी। ठीक है जी। उस तो बाद 8वें दिन बाद पूरा हो गया जी। ਉਹਨੂੰ पीलिया होया सीगा जी। जो बेटा हुआ था 2016 में, हाँ जी, 8 दिन के बाद वो बीमार हुआ, पीलिया हुआ और उसकी मौत हो गई। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर 2018 च असी रिसीव किया जी। फिर भी नहीं, कहने का मतलब ये आ, रिसीव किया सीगा ते 2-2.5 महीने बाद वो भी पूरा हो गया जी। क्या कारण था उसकी डेथ का? बस जी ये तो हुण क्योंकि डॉक्टर यही कहते सीगे, कहते पेट च कोई प्रॉब्लम हैगी है। फिर असी दिखाते रहे, बथेरी जगह तक गए। असी PGI भी जाके आए हैं, लुधियाने DMC साडे हैगा, उत्थे भी जाके आए हैं। उस तो बाद असी जाके आए हैं पोलो हॉस्पिटल। उन्होंने भी कहा सीगा ये तुहाडे बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बच्चे हुए, जो बेटे हुए थे उनकी मौत हो गई थी। हाँ जी। और उस समय मन में क्या चलता था जब कोई बच्चा पास नहीं था? लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में, क्या मन में उस समय बीतती थी आपके? मन में यही बीती थी, डिप्रेशन चले गई। समझ नहीं लगती सानू की करना की नहीं करना। पर लोकां दे बच्चे देखते सीगे, साडे मन नू होर तरह होंदा सीगा कि साडे बच्चे भी इदां दे होणगे, असी भी उन्हां नू खिलावांगे ते किवें असी उन्हां नू प्यार देवांगे। सानू भी कहणगे पापा मम्मा सानू आ चीज़ लै दो, जाओ चीज़ लै दो। हर किसी को ही अपने बच्चे नू कहंदे ही है। और जब बेबी नहीं था तो बहुत उदास हो चुके थे आप? हाँ जी, हाँ जी। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? एक्चुअली मेरा सोहरा परिवार आंदा सीगा चर्च, उन्होंने बताया आपको? हाँ जी। तो मैं ये चीज़ां ते विश्वास नहीं करता सीगा पहला। ते मैं आप आया ते मैनू उत्थे चंगाई लगी ते लोकी होने ठीक होने लगे। ते मैं उन्हां नू देखिया ते मैं अछेई भी लीती ते मैं ओहदे बचन, पापा दे बचनां नू रिसीव कीता ते बचनां नू सुनिया भी। ते मैं 2022 दे विच मैं ले हैंड भी कराई पापा कोलों। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनकी लाइफ में काम हुआ। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। और उसके बाद जब आपके वाइफ तीसरी बार जब प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ फिर उसके बाद? बहुत अच्छा लगा ही। ऐ लगता सीगा सानू किसी ने कोई चीज सानू छू के गई है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਪਨ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਚਰਚ ਆਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਊਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज पे गए हालेलुया, हालेलुया। आज जितने परिवार यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आप विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। 7 साल की उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म करके बेटे के साथ इनको ब्लेस किया। तो अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा में अपने हाथों को हिलाएं। आज बड़ी मीटिंग और बड़े मिरेकल, बड़े काम आज आपकी जिंदगी के अंदर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका हालेलुया सबसे ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है, हमने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम परवीन है। 32 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके घर पे हमेशा खून के छींटे पड़े रहते थे और ये बहन टोटली डिप्रेस हो चुके थे। और आज ये बहन गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਦੀ, 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इन दुष्ट आत्मा के कारण, इस जादू टोने के कारण इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, 2 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 साल हो चुके हैं। ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस जादू टोने से टोटली आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुखा नाम है सर। कहाँ से आए आप? खेड़ी से प्रोड रहने वाला हूँ। आपकी टेस्टमनी की 2021 में जब आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब आपकी पत्नी पहली बार प्रेग्नेंट हुए, तब बता रहे कि 3rd मंथ में आपके कॉम्प्लिकेशंस आने लगी थी आपकी पत्नी के। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या क्या आपकी वाइफ को दिक्कतें आने लगी, क्या टेस्टमनी आपकी? सर ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ फिर मेरे जे सिस्टर ने तो आप बताएं ब्रदर, जब आप डॉक्टर गए, आप बताएं ब्रदर, जब आप डॉक्टर के पास गए तब बता रहे कि आपकी वाइफ को ब्लीडिंग हो रही थी 3रे महीने में,
हाँ जी जब सर। डॉक्टर ने स्कैनिंग की तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है आपकी वाइफ को? ਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਤੇ तो डॉक्टर ने बोला था कि जबकि जो फ्लूइड वाली थैली है हाँ वो जी लीक सर। होनी शुरू हो चुकी थी हाँ जी सर। और आपकी वाइफ का जो यूट्रस का जो मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। हाँ जी ब्रदर। मगर डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि आपके बच्चे को ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ेगा, हाँ जी सर। नहीं तो हाँ जी ब्रदर। इतनी भयानक इनकी वाइफ की उस समय कंडीशन थी कि तीसरे महीने में भयानक ब्लीडिंग होने लगी, बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था, फ्लूइड वाली थैली होती है जिसमें बच्चा ग्रो करता है वो पूरी तरह से लीक होनी शुरू हो चुकी थी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि यही हल है कि आप ऑपरेशन करके अपने बेबी को रिमूव करवा लो, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में, इनकी वाइफ की डॉक्टर बता रहे कि पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, उसके कारण बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। तो आप बता रहे कि ब्रदर आपके किसी रिश्तेदार, आप बता रहे कि आपकी इनके जो ननद है वो खामरा चर्च के साथ यहाँ के साथ जुड़े हुए थे। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ये बता रहे कि जिनकी बहन है ब्रदर की वो अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और वो लगातार चर्च आते रहे। तो इस बहन ने 7 अप्रैल 2022 को इनके लिए प्रार्थना रिसीव की थी, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। ये जो ऑयल आपके हाथों में था, ये फायर था जो आपके सिर पे आया है, ये आपको सेम वापस नहीं जाने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल के लिए प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जब आपकी बहन ने आपको वो ऑयल दिया, आपने अप्लाई किया, उसके बाद बताएं क्या हुआ एकदम से? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋर्ट ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। क्योंकि सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी सर। सर। हाँ जी भाई। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं सिस्टर कि जैसे ऑयल आपने लगाया अपने पेट के ऊपर, उसके बाद बताएं क्या हुआ? बच्चा हील हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई और परमेश्वर कुछ नहीं। ने- परमेश्वर जी ने ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन हालेलुया। हालेलुया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका बेबी बच नहीं सकता, आपके बच्चे को रिमूव करना पड़ेगा ऑपरेशन करके, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जैसे प्रभु के दास ने स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने अपने पेट के ऊपर ऑयल लगाया, वो फ्लूइड लीक करना बंद हुआ, ओवरीज का साइज नॉर्मल हुआ, सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हुई और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस शिल्पी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका फेथ आज परमेश्वर के ऊपर होगा, तुम्हारा विश्वास है आज आपकी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम पे। आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस बोले सब जन। गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस शिल्पी परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सेठी है। कहाँ से हैं आप? मैं मंडी डावली हरियाणा सिरसा। आप एक प्राइवेट टीचर हैं। यस। आपकी मैरिज 2018 में हुई और 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। आप बताएं प्रेगनेंसी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस रही, क्या चल रहा था उस समय आप? हाँ जी, 2020 17 दिसंबर उस टाइम मम्मा जी के द्वारा मुझे ले हैंड हुई थी और नेक्स्ट मंथ जनवरी 2021 में मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी थी, मींस मैंने कंसीव कर लिया था। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे 4th मंथ में मुझे एमनाइटिक फ्लूइड की जो है डेफिशिएंसी हो चुकी थी, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ता ड्रिप लगाने के लिए सजेस्ट किया था और मैं अपनी जॉब के बाद ही जो ड्रिप है वो मैं लगवाने जाती ही थी और इस तरह से मेरी जो एमनाइटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हुई। और इसके अलावा जो है मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर क्या कह रहे थे उस समय? डॉक्टर ये सजेस्ट करते थे मेरे कंडीशन को देख के कि आपका सर्जेरियन ही होगा,
मैं एक प्राइवेट टीचर थी, मुझे 45 डेज से ज़्यादा मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती थी और मैं ये चाहती थी कि मुझे नॉर्मल ही हो डिलीवरी। तो इसलिए मुझे डॉक्टर हमेशा मेरी कंडीशन को यही देख के कहती थी कि तुझे तो सिजेरियन ही होगा, बट मैं उनके वर्ड्स को कैंसिल करती थी कि नहीं परमेश्वर तू ही है जो नॉर्मल डिलीवरी करेगा। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि आपका बड़ा ऑपरेशन होगा, Yes. आपका बेबी सेफ नहीं है, Yes. उसकी जान को खतरा है, पर आपके विश्वास था प्रभु में, क्योंकि आप पहले से खुदावंद की Yes. हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। Yes. और आप उस समय बार बार इसी विश्वास में थे, खुदावंद तेरे दासी के द्वारा, लेहन के द्वारा तूने Yes. ये मुझे बेबी दिया है और ये सेफ है। Yes. और फिर क्या हुआ आगे चल के? आगे फिर एकदम से डॉक्टर जो कहते थे कि आपकी जो है सिजेरियन होगी, बट जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसी दिन की मेरी मदर मेरे पास थी। चर्च का जो हैंकी और ऑयल था वो मैं 9 मंथ्स भी अप्लाई करती थी और डिलीवरी वाले दिन भी मैंने उसको अपने सिर पे रखा हुआ था, चर्च के द्वारा जो मिला हुआ हैंकी था। और बाय गॉड ग्रेस मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही हुई है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 22 सितंबर 2021 को परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले चर्च। डॉक्टर कुछ भी कहें, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी लाइफ में है तो कुछ भी होने नहीं देगा। आपकी आशीषें सेव रहेंगी, आपकी ब्लेसिंग सेव रहेगी। खुदा आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ सब जन तारीफ करें सब। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर निशा की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 2014 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद जब इनके एक बेटा हुआ उसके बाद इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस करे। और जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे उसके कुछ ही समय बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था, जिसके कारण पूरी तरह से ये निराश हो चुके थे कि शायद कभी भी मेरे बेबी नहीं होगा। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਵੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ मेरे नाल सेम फिर इस तरह होया कि मैंने हैवी ब्लीडिंग के कारण मेरा मिसकैरेज हो गया 2 मंथ बाद। फिर मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैं ते मेरे हस्बैंड डॉक्टर कोल गए तो डॉक्टर ने मैंने मेडिसिन खाने लई बोलिया ते वो मेडिसिन जिहड़ी स्ट्रॉन्ग सी वो मैंने यानी कि पचदी नहीं सी, मैंने चक्कर आउंदे पैंदे सी ते इसलिए मैं मेडिसिन नहीं खाधी। मैं ते मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहंदे हुंदे सी। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ A&M ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬੇਬੀਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 9th ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब भी ये डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर इन्हें यही बोलते थे कि आपका जो यूट्रस है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसके कारण लगातार मेडिसिन खा रहे थे लेकिन 1% इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था और डे बाय डे ये निराश होते जा रहे थे। फिर इनकी हालत देख के फिर इनको किसी ने अंकुनुलाम निश्चय के बारे में बताया। फिर जैसे इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना कि अगर परमेश्वर इतने इतने बड़े काम लोगों की जिंदगियों के में कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर सकता है। और फिर एक दिन 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया
और उस प्रेयर के 3 दिन बाद ही ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को संभाल के रखा। फिर 19 नवंबर 2024 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, जो इनकी हार्ट डिजायर थी, इनकी हार्ट डिजायर के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। इनकी हार्ट डिजायर थी, इन्हें अपने मन में योजनाएं गढ़ी थी कि परमेश्वर मुझे बेटी के साथ ब्लेस करेगा, लेकिन ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही चर्च में प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के मुताबिक परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को स्वर के उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दासी अक्सर बताते हैं कि आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो बहुत सारे लोग जो वचन को समझ रहे हैं कि हमारा बोया गया बीज जो है वो हमारे लिए फल लाता है, तो लोग वचन को पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम टेस्टमनी सुन रहे हैं कि जब लोगों ने बोना शुरू किया, वचन को पूरा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए, शर्मिंदगियों को, कर्जों को खत्म किया, और परमेश्वर ने एक नया लेवल लोगों की जिंदगी में दिया है। तो आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज यहाँ पर ब्रांचेस में भी बहुत सारी टेस्टमनीज मौजूद हैं कि परमेश्वर ने इन सबको ब्लेस किया। ब्रदर करमजीत की टेस्टमनी, ये तरन तारण के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, सालों से ये वेट कर रहे थे, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में फाइनेंशियल वेज ओपन किया और नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ब्रदर आशीष, ये अमृतसर के रहने वाले हैं और ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों, अपनी ऑफरिंग को बोने में वफादार हैं, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कार्य किया और कनाडा के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सिस्टर करमजीत अमृतसर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर प्रियंका, ये यूपी के रहने वाले हैं कि जो बिजनेस ये कर रहे थे उसमें कोई ग्रोथ इनको नजर नहीं आ रही थी। जब से ये अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बोने में वफादार हैं, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और इनका बिजनेस जो है वो नई अचीवमेंट को उसने हासिल किया और बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, तारीफ करें। सिस्टर संगीता, ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया क्योंकि सालों से ये चाहते थे कि इनका जो नया घर, अपना घर इनके पास हो, और जिनको लेने में बहुत बार इन्होंने को ट्राई किया लेकिन कभी सफल नहीं हुए। जब से ये अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और सेवा में है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन गवाहियों के लिए। अगर आप भी वफादार हैं बोने में, आप भी लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, तो तैयार हो जाओ, जल्दी आप यहाँ पे खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपिंदर कौर। रहने वाले कहाँ के आप? मेरा जिला तरनताल, पिंड संगरकोट। 2011 में आपको काला पीलिया हाँ की जी। बीमारी जो थी, हेपेटाइटिस सी, आपको हो गया था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से, क्या दिक्कत रहनी शुरू हुई, डॉक्टर क्या कहते थे, आप सब कुछ बताएं अपने बारे में। ब्रदर, मेरे 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਤੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 24 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ मैं बहुत ज्यादा परेशान सी ब्रदर और आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे इस बीमारी के कारण? हाँ जी ब्रदर कितने लाखों रुपए लग चुके थे इलाज के ऊपर? ब्रदर बहुत सारे 10-12 लाख रुपया ते ब्रदर ਅਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज किया डॉक्टर? नहीं ब्रदर बार-बार कदी ਅਸੀਂ देसी दवाई खांदे ਸੀ कदी ਅਸੀਂ डॉक्टर ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ब्रदर मैं आराम किते नहीं सी आਉਂਦਾ मतलब आपने अलग अलग डॉक्टर्स 10-12 हाँ जी अलग अलग और 50-50 हजार का इंजेक्शन जो लगता था 24 इंजेक्शन लगे हाँ जी मतलब 12 लाख रुपए के तो अकेले इंजेक्शन ही लग चुके हाँ थे। जी हाँ जी उसके बाद अलग मेडिसिन डॉक्टर हाँ जी फीस हाँ वो सब जी अलग है हाँ जी और लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला था क्लियरली क्या बोल दिया था आपको? ਲਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ जब भी तुसी टेस्ट करवाओगे ताड़े ब्लड से आना ही आना है मतलब ये आपको क्लियर कर दिया गया था कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी ब्रदर आपने कितने साल इलाज करवाया अपना? मैं ब्रदर जदों तो मेरी डिलीवरी हुई 2011 तो मैं 2016 तक बहुत ज़्यादा इलाज कराया मैनू किते फर्क नहीं पिया। घर का माहौल कैसा था इस बीमारी के कारण? घर का माहौल बहुत परेशान सी बहुत ज़्यादा टेंशन सी ब्रदर ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੈਥ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और आपने इलाज भी फिर भी करवाया पर उसका भी कोई फर्क नजर कोई नहीं फर्क नहीं पिया ब्रदर। तो आपने जब इतने साल इलाज करवा के देख लिया आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे मन में क्या था उस समय? ब्रदर मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੈਥ ਹੀ ਆ। तो आपको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है तो हाँ आपको जी। यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था पता कैसे चला? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਚਰਚ ਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। तो जब चर्च में आए पहली बार एंटर हुए बीमारी की हालत में कैसा लगा चर्च में आके? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਚ ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ। और आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी। 2017 की ये बात है कि जब ये बहन चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल हीलिंग के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ आपको जब ऑयल आपके पास आए उसे रख लो अप्लाई करो अपनी बॉडी के ऊपर अपने सिर के ऊपर अपनी आंखों के ऊपर। मैं अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाता हूं इविल स्पिरिट्स को मैं डांटता हूं डिले की आत्मा को मैं डांटता हूं उन्हें निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं कि जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी ਉਸ जिंदगी ਤੋਂ में? ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵਾਉਂਟਿੰਗ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। 2017 से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैं कोई मेडिसिन नहीं लेंदी मैं हुण घर दा सारा काम करदी अपने बच्चों भी संभालदी हां। प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद कंप्लीटली आप हील हो चुके हाँ हैं? जी ब्रदर बिल्कुल ठीक है और हुण तभी मैं। से आप परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हैं? हाँ जी ब्रदर चदों दे ब्रदर उसके बाद कोई मेडिसिन कोई नहीं, इलाज की जरूरत नहीं कुछ पड़ी? नहीं ब्रदर मैं उस तो बाद कोई काले पीले दी मेडिसिन नहीं खादी। जो बीमारी का कोई इलाज नहीं है जिसका लास्ट मौत ही डॉक्टर बताते थे या लोगों से भी आपने सुना था हाँ जी। अभी परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया आप क्या लोगों को सलाह देना चाहते हैं? मैं लोगों ने यही सलाह देना चाहनी है कि जिन्हों भी काला पी लिया जो भी डॉक्टरों के पिछे भज रहे हैं वो डॉक्टरों के पिछे ना भजो वो परमेश्वर चाहो परमेश्वर उन्होंने चंगिया करेगा। जीवन राह सच्चाई परमेश्वर ही है जीवन परमेश्वर को और कितने पर जीवन नहीं है। थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में सबके क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी और इतने सालों से 2011 से ये बीमारी इनकी लाइफ में थी इलाज करवा के थक चुके थे। डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से वो आपका इलाज करते हैं पर हीलिंग कौन देता है चंगाई कौन देता है नया जीवन कौन देता है? ऊंची आवाज में बोले डॉक्टर डॉक्टर जीसस।
तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच की गवाही है। सिस्टर का नाम रमा रानी है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਾ ਰਾਣੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। 7 ਤੋਂ 8 अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारे जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 8 सितंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम बूटा लाल है। रहने वाले कहाँ के आप? ब्रदर अब गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही आपके इस बच्चे की है, बेटे की है? जी ब्रदर। 3 महीने का हो चुका है ये? जी जी ब्रदर। आप बताएं इसके बारे में, जब इसका जन्म हुआ तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई थी इसको? ब्रदर इन्हों साह लैन च प्रॉब्लम सी ब्रदर, पूरी बॉडी नीली हो गई थी। तो ब्रदर असी उसनों हस्पताल लैके गए तो उत्थे उन्होंने बोलिया कि इहदे कोल 2-3 घंटे का बस मतलब कि टाइम आ, तो तुसीं इहनूं वड्डे हस्पताल लै जाओ। तो ब्रदर असी उत्थे लेके गए तो ब्रदर उन्होंने भी सानूं बोलिया कि इत्थे बस असी 24 घंटे विच तुहानूं मतलब दस सकते हैं कि अगर बच्चा मतलब जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ब्रदर असी उतों मतलब 24 घंटे रखा तो उन्होंने 2 घंटे पहला मैनू कहता कि बच्चा तुस लै जाओ। तो ब्रदर कहते कि असी इसकी मतलब कि बचा नहीं सकते इनू। तो ब्रदर असी आप इस तो बाद गुरदासपुर हॉस्पिटल लैके गए तो ब्रदर उत्थे उन्होंने भी कहा कि तुहानूं 72 घंटे में असी क्लीयर दसांगे। तो ब्रदर असी उसे उत्थे लैके गए तो ब्रदर जी उस दिन संडे सी। तो ब्रदर मैं प्रेयर विच सी तो ब्रदर जी ते पापा जी जूम ले आण ते प्रेयर करन दे ही। आपके बच्चे को जब ये प्रॉब्लम हुई तो कितने हॉस्पिटल में इसको लेकर गए आप? ब्रदर 3 हॉस्पिटल चले आ गए आप। और जब डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि 72 घंटे का वक्त जो दिया गया है कि अगर होश आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमारी ओर से जवाब है। जी जी ब्रदर। जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया तो उस समय मन में क्या बीता, क्या सोच रहे थे उस समय? फिर ब्रदर हम बहुत परेशान थे, मैं बहुत परेशान था, मेरी वाइफ भी बहुत परेशान थे। और डॉक्टर का कहना ये था कि अगर होश आ गई तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो जवाब है। जी जी ब्रदर। और 72 घंटे के अंदर इसको होश आया कि नहीं आया? ब्रदर 72 नहीं होश नहीं आया था। नहीं आया ब्रदर। मतलब डॉक्टर की तरफ से वो भी जवाब था। जी जी ब्रदर। और उस समय बच्चा पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था? बेहोश हुआ, नीला पड़ा हुआ था पूरा। 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया? जी जी ब्रदर। चौथे हॉस्पिटल में फिर आप एक उम्मीद के साथ लेके गए इसको? जी जी ब्रदर। वेंटिलेटर के ऊपर जब रखा गया, क्या हुआ फिर उस समय? ब्रदर वो ऐतवार का दिन सी तो मैं ब्रदर जी प्रेयर विच सी ते जूम लैंड प्रेयर होण दी। क्योंकि अभी उस समय आपकी आखिरी उम्मीद थी वो हॉस्पिटल, जी क्योंकि जी उन्होंने कंसेंट पेपर के ऊपर सिग्नेचर साइन तक आपके करवा लिए थे जी जी ब्रदर, साइन बचने करवा के लिए चांसेस नहीं है। जी जी ब्रदर। वो शनिवार का दिन था? जी ब्रदर। और नेक्स्ट अगले दिन जो संडे था आपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया? जी जी ब्रदर। आप पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हैं? जी ब्रदर 2017 तो ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़े हैं। आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और जब इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया तो 22 दिसंबर 2024 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर। उस समय बच्चा कहाँ पे था?
वेंटिलेटर पे था ब्रदर जी। जब ले हैंड हो रही थी बच्चा वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर पे था। जी जी। उस प्रेयर को पहले देखते हैं हम। जितने जूम ले हैंड के ऊपर है राइट नाउ, मैं कमांड करता हूं हर प्रकार की हीलिंग तुम्हारी बॉडी के ऊपर कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर, बीमारियां आउट इन जीसस नेम। तुम वापस आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तो जब आपने उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए रिसीव किया, आप हॉस्पिटल में थे उसके पास ही? जी ब्रदर जी। जब प्रेयर हुई तो क्या उसके बाद हुआ फिर? ब्रदर बेटा बिल्कुल हील हो गया, मतलब मूवमेंट करना पाया जी। जो पिछले कई दिनों से हिला तक नहीं था, जी जी ब्रदर, जैसे बेहोश पड़ा हुआ था, उसी टाइम मूवमेंट करनी शुरू की। फिर डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो क्या बोला डॉक्टर्स ने आगे? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी वो पहले से हील है, पहले से इसकी जो रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है। उसके थोड़े दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जी जी ब्रदर। और अभी 2 महीने 20 दिन के करीब हो चुका है, आपका बेटा बिल्कुल हील है। जी ब्रदर बिल्कुल हील है, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद। बिल्कुल हील हो चुका है आपका बेटा। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब 3 हॉस्पिटल के पास ले जा चुके, चौथे में जब वेंटिलेटर के ऊपर रखा, तब पता चला कि बच्चे के जो लंग्स में फ्लूइड भर चुका है और बचने के चांसेस नहीं है। और उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल चुकी थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन जब इन्होंने प्रेयर को करवाया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में एंटर की। और आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग को अगर वहाँ पे अटेंड करें तो अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखें। चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन अगर विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है तो आज परमेश्वर आपके मुर्दा शरीरों को फिर से खड़ा करेगा। आज आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्मा मसीह। कहाँ से हैं आप? मैं जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला ते पिंड गिल्लां वाली। आपकी उम्र अभी 45 साल है? हाँ जी। और जब आप 15 साल के थे तब से आपने नशा करना शुरू किया था? हाँ जी। आप बताएं ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में आए और कौन कौन सा नशा करते थे? नशे के कारण आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, खुल के बताएं। नशा इदां ही मतलब मैं यार जुटां दे नाल कंडा पिया, सिगटा बीड़ियां शराब भी पी लैनी, जे भुक्की मिलनी भुक्की भी खा लैनी। ते ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡਣਾ ਕਦੋਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਪੀੜ ਨਿਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਓ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ टीबी की बीमारी के वजह से आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हाँ जी हाँ जी, ब्लड की वोमिटिंग आती थी हाँ आपको, जी, और डॉक्टरों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाँ जी। उस समय आपका वेट जो था वो कम बिल्कुल, हाँ जी 15 किलो हो गया है, मतलब 60 केजी वेट जो था वो 15 केजी हाँ रह जी गया। हाँ जी। और हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब, आपको सांस नहीं आती थी ना जी, मैंने ऑक्सीजन लग गई। और क्या आता था उस समय, क्या लग रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा? ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। आप चल नहीं पाते थे? ना जी, पूरी तरह बेड पर थे आप? बेड पे 1 महीना पूरा रहा, 1 महीना 2 दिन पूरी तरह से फैमिली पर निर्भर थे? हाँ जी हाँ जी। और डॉक्टर भी ऐसे ही कहते थे कि इसकी हालत इतनी खराब है कि बचने के चांस नहीं है? हाँ जी। और जो आपको देखने आते थे रिश्तेदार जहाँ और कोई,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਪੈਸੇ। क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे आपका इलाज करवा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे पढ़ते ही, छोटे ही, बहुत दिक्कत ही, पैसा किसी को मिलता नहीं। डॉक्टर भी बहुत सारे बदले आपने? हाँ जी, 3 हॉस्पिटल बदले। हालत बिल्कुल खराब थी। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको भी लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा? मैंने को लगता है भी मैं नहीं बचना। फिर कैसे परमेश्वर के खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया? मेरे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਲਿਆਏ, ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ मतलब ਲੱਗ। जैसे ही प्रार्थना हुई परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ। हाँ जी। और उस दिन से वो बीमारी जो टीबी का रोग था ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜ ਗਿਆ, ਥਜੇ ਸਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਸੀਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2019 ਚ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ मैं ठीक हाँ, ਤੇ ਅੱਜ तक मैं ठीक जे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। ये जब बीमार हुए हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इनकी बेटी का विश्वास प्रभु पे था और पहले से ही एएनएम के साथ जुड़े हुए थे, अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पहले से जानते थे, लगातार खुदा की हजूरी में आते। फिर वो इन्हें छुट्टी हॉस्पिटल से दिला के सीधा चर्च लेके आए 6/10/2019 को। जब ये चर्च में आए इनकी फैमिली, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते पहले उस प्रार्थना को। बॉडी पे हाथ रखो। बीमार सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और चले जाएं, आजाद हो जाओ। अगर ये आवाज आपको होली स्पिरिट की नहीं लगी तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने कहा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। और ये प्रार्थना आपने रिसीव की उस दिन आप चर्च में थे। हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ टोटल बदल चुकी है। हाँ जी। जैसे ही प्रार्थना रिसीव की थी आप फिर से बताएं क्या हुआ था? गरमैश जी महसूस हुई, ते बस उधर तो मुड़ के मैं ही लगा। कोई बीमारी नहीं है, वो टीबी का रोग खत्म हो चुका है, बिल्कुल नशे खत्म हो चुके हैं, लाइफ बदल चुकी है। हाँ जी। सब हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज भी जैसे परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में होंगे, उनके द्वारा आप वचन को ग्रहण करेंगे, खुदा की सामर्थ को ग्रहण करेंगे, खुदा आपको आजाद करेगा, आपकी शर्मिंदगियां खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप खुद की गवाहियों के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हैं सब तारीफ करें, थैंक्स करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇਮਾਨੂਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਲਟ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। पर इनू लगातार 3-4 दिन टॉयलेट नहीं आई। और ये 10-10 दिन तक इसको टॉयलेट नहीं आती थी। हाँ जी जब ब्रदर। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया कि पेट में क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने दसिया ब्रदर जी कि इन्हां दे पेट दे विच जिहड़ी इन्हां दी आंतड़ियां नेगियां ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। और इनके इलाज जब शुरू हुआ तो कितने डॉक्टर्स चेंज किए? ब्रदर जी ਅਸੀਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। और आप बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेके? ब्रदर जी मैं ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਖੇਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। और सभी डॉक्टर्स ने यही बताया कि पेट के जो अंदर नाड़ियां हैं वो सिकुड़ चुकी हैं। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ जी। और फिर जब 5 मई 2024 को आप मीटिंग अटेंड करने के लिए जब चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी हीलिंग के लिए, तो उस प्रेयर को आपने रिसीव किया। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ जी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग द प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। आपको याद होगा कि 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने उन लोगों को आगे बुलाया था जिनको पेट के साथ संबंधित ऐसी बीमारियां हैं। तो आपने भी अपनी बच्ची के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ बहुत ज्यादा धन्यवाद कर दिया। तारीफ करें हालेलुया। और आज 10 महीने से इनकी बच्ची जो है बिल्कुल हील है। जब दोबारा चेक हुआ तो इनके जो पेट की जो अंदर जो नाड़ियां सिकुड़ चुकी थी वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज से सब परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये यमुना नगर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम बलदेव राज है और इस ब्रदर की गवाही है कि 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो नरक हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें डिलीवर किया। जय मसीह की। मेरा नाम बलदेव राज है। मैं यमुना नगर ब्रांच से बोल रहा हूँ। आज से 30 साल पहले मैं नशा करना मैंने शुरू किया था। मैं इतना ज्यादा नशा करना लग गया कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही खराब हो गई और मुझको दुष्ट आत्मा के अटैक भी होने लग गए। इस करके मैं और भी ज्यादा परेशान होने लग गया और मेरा नशा इतना बढ़ गया था कि मैं रात को रोड पे पड़ा रहता था। लोग मुझको नशेड़ी बोलते थे। मुझको बहुत ही बुरा लगता था। मेरी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई थी। मुझको घर में भी लड़ाई झगड़े होने लग गए और मैंने इस नशे में 10-15 दुकानें भी कर करके बेच दी नशे में। और उसके बाद मुझको ये लगता था भी मैं मर जाऊं, तो मैं बहुत ही परेशान होने लगा। फिर मेरे को किसी ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया और मैं खामड़ा चर्च गया। प्रभु के दास दुष्ट आत्माओं और नशे के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने उसको अपनी जिंदगी में रिसीव किया और उस दिन मुझको बहुत ही हल्का महसूस होया और मुझको बहुत ही अच्छा लगा और अब मैं नशों से बिल्कुल आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस ब्रदर ने बताया कि जब ये नशा करते थे तो इन्हें कोई सुध बुध नहीं होती थी और इन्होंने 15 अपनी दुकानें जो थी मैकेनिक की वो नशे में बेच दी थी। 12 बार इनके ऊपर पुलिस केस पड़ा
और इन्हें 4 से 5 बार जेल भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो थी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 से 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश की। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसके बाद ये लगातार इस चर्च के साथ जुड़े। जब इनकी लाइफ पाप में थी, उस पाप भरी लाइफ में इन्हें इस चर्च के बारे में पता चला, और 6 अक्टूबर को जब अपोस्टल जी ने प्रेयर की, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद डिलीवरेंस इनकी लाइफ में एंटर की, और आज ये नशे से, हर एक दुष्ट आत्मा से, चोरी के आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस छुटकारे से भरी हुई टेस्टमनी के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप फतेह है जी। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर तो। आपके टेस्टमनी के अक्टूबर 2024 को आप बाइक पर अपनी जॉब से घर जा रहे थे जी, और उस समय आपका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं ब्रदर कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी आपकी, क्या गवाही अपनी बताएं ब्रदर। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਹਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਔਰ 6 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, और मेरे बाजू जड़ी राइट सी वो हड्डी टूट चुकी सी। हालेलुया। बल्कि ऐसा आप इनकी फोटोज को देख सकते हैं कि इतनी भयानक इनकी टक्कर हुई गाड़ी के साथ की, बाइक की हालत पूरी तरह खराब थी, और इस बाइक के माथे के ऊपर चोट लगी, राइट चूल्हा इस बाइक का टूट चुका था, राइट कलाई आप बता रहे कि पूरी तरह से टूट गई थी। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने क्या किया ब्रदर? फिर आपके डॉक्टर ने बोला था कि जो हिप फ्रैक्चर है उसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा इमीडिएटली, और जो राइट बाजू थी उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का स्क्रू डाल दिए बीच में, और आप बता रहे कि आप कितनी भयंकर हालत थी कि आप टोटली बेड के ऊपर चले गए थे। हाँ जी। और बताएं ब्रदर, आप बता रहे कि आपकी जॉब तक छूट गई थी आपकी। यस। आप जॉब क्या करते हैं ब्रदर? मैं बाउंसर की जॉब करता हूँ, और काफ़ी सिंगर सेलिब्रिटीज के साथ मेरी ड्यूटी होती है, और मैं जाता हूँ उनके साथ। मतलब ऐसी हालत थी कि आपकी जॉब भी छूट गई, टोटली बेड के ऊपर थे आप जी। तो डॉक्टर इलाज भी करते रहे आपका। आप बता रहे कि जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आप शिकंजे के सहारे चलते थे आप। हाँ जी ब्रदर। मतलब कि और बताएं ब्रदर, क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको रेगुलर एक्टिविटीज करने में? जब मैं बेड में था और टोटली बेड पे मुझे जाना पड़ा, खाना पीना टॉयलेट सब मैं बेड पे था, और मेरी वाइफ ने मेरी बहुत हेल्प की। हम प्रभु में थे पहले ही, और मेरी वाइफ डेली अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ लाइव मुझे LED पे लगा के प्रचार सुनाती थी, वर्शिप, और हमारे 24 घंटे ही लगातार ही प्रभु की महिमा होती रहती थी। और प्रभु के फजल से मैं 40 दिन के बाद शिकंजे का सहारा लेके तुरने लगा। आपकी हालत थी कि आप शिकंजे का सहारा लेके चलते थे, लेकिन इनकी वाइफ और ये भाई लगातार चर्च आते रहे। इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, तो लगातार चर्च आते रहे। तो ऐसी हालत में भाई उस दिन हीलिंग हॉल में बैठे थे 5 दिसंबर 2024 की वो बात। तो उसी दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी, और जैसे प्रभु के दास ने कमांड की हीलिंग के लिए, आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। व्हील चेयर के रोगियों को छुओ, ऑनलाइन बीमारों को छुओ, जितने ऑनलाइन बीमार हैं आज यीशु मसीह का आत्मा आपको छू रहा है। अपनी स्क्रीन को टच करें अभी, और यीशु मसीह का आत्मा को हील करेगा अभी। तो आप बताते जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के वर्ड बोले, स्पेशल प्रार्थना की बीमारों के लिए, तो आपने जैसे वो वर्ड सुने तो उसके बाद एकदम से क्या हुआ? ब्रदर जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं बेड पे था मुझे 2-3 जने उठाकर ऐसे खड़े करते थे, फिर मैं खड़ा होता था। पर जब अपोस्टल जी ने प्रे की, और तब मुझे इंस्टेंट ऐसे जैसे पावर आई, और मैं खुद ऐसे उठा, और मैं अपने वाइफ को बोला मुझे ये शिकंजा लगा कर दो, मैं थोड़े कदम चलूँगा। और जब मैं थोड़ा थोड़ा चला, और मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मैं धीरे 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 आगे बढ़ने लगा, और मैंने 10 दिन के बाद ये शिकंजा भी छोड़ दिया। और 10 दिन के बाद शिकंजा छोड़ने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था
कि डॉक्टर ने ये बोला था कि आप किसी चीज़ का सहारा लोगे, स्टिक का सहारा लोगे, अगर मैंने प्रभु पर फेथ लिया, मैंने बोला मैं प्रभु का सहारा लूंगा, मैं स्टिक का सहारा नहीं लूंगा। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप पूरी तरह ठीक है? यस। डॉक्टर जो बोलते थे कि शिकंजे के बिना चल नहीं सकते, अगर शिकंजा छोड़ोगे भी तो किसी ना किसी चीज का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे उस दिन प्रभु के दास से प्रार्थना की, जो 3 लोग उठाकर इस भाई को खड़ा करते थे, उसी दिन एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ, टूटी हुई हड्डियों में उसी दिन बल आया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई उसी समय उठ के खड़ा हुआ, बिना शिकंजे के चलना शुरू किया। आप देख सकते हो वो पूरी तरह से खत्म हुआ। थैंक यू जीसस बोले सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक्स करते रहेंगे गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वो डॉक्टर जीसस यहोवा राफ आपको हील करने वाला, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये नवाशहर के रहने वाले हैं। आप बताइए सिस्टर, आपकी मैरिज जब 2015 में हुई तो उसके बाद से जब बेबी के लिए सोचा तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, क्या था? नहीं सर, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम कोई नहीं सी आंदी, बस सिर्फ वैसे ही कोई बेबी हो नहीं सी रहा जिद्दां ते वैसे ਉਹਦਾ कोई प्रॉब्लम नहीं सी हैगी मैनू ते पर मेरा विश्वास परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। मैं कहा प्रभु तू सारिਆਂ ਨੂੰ बेबी देना, मैनू भी देवेगा। ਤੇ मैं जिद्दां ही चर्च ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, मैं बस यही कहती सी परमेश्वर तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, मैनू भी दे, मैं तेरे का। जब 2020 में आपको प्रेगनेंसी हुई, हाँ जी, तो तीसरे महीने में अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी सर। क्या होता था उस समय, कैसे अटैक, क्या दिखता था? ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। तो डॉक्टर ने क्या बताया इस चीज का, क्या कारण था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, भी ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ मतलब ਸਫਾਈ करा दो। मतलब कहने का कि बच्चा पेट के अंदर ही मर चुका था। हाँ जी। उस समय तीसरे महीने की प्रेगनेंसी थी। हाँ जी। और उसके बाद दोबारा आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी? नहीं सर। और इसी वजह से बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में थे। आपको फिर कैसे यहाँ का पता चला और कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? मैं ਵੀਰੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ दूर किया। और जब ये चर्च में आए 29 अगस्त 2021 को, जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, तो उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद जब चेक किया अगले महीने तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। और कितने साल के बाद बेबी मिला आपको? 7 साल के बाद। उस 7 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। यस। और बेबी गर्ल, बेटी के साथ आपको bless किया। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन जो फर्स्ट टाइम पहली बार अब यहाँ पे आए हैं, आप टेस्टमनीज को सुन रहे हैं, ये भी वैसे ही लोग थे जब चर्च में पहली बार आए, गवाहियों को सुना, तब फेथ बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा कि परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम कर सकता है। तो फेथ किया कि परमेश्वर अगर उन लोगों को ब्लेस करता है, हमें भी करेगा। आज इन लोगों की आप गवाहियां सुन रहे हैं, तो आज आपका फेथ बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोल दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये मुकेरिया चर्च ब्रांच की गवाही है। मुकेरिया चर्च ब्रांच की गवाही। इस ब्रदर का नाम कुलवीर विक्टर है। इस ब्रदर ने बताया कि 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और ये भाई बताते हैं इसके कारण इनकी लाइफ टोटली डिप्रेस हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को इनके मुंह से सुनेंगे। अरे मैं नाम जैमसी दी, मेरा नाम कुलवीर, मैं दसूहे ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। इस डिप्रैशन के दौरान मैं 17 ते 18 बार सुसाइड भी करने की कोशिश की। जिन्ना चिर दारू पींदा सी उन्ना चिर मतलब मैनूं शांति रहिंदी सी। अगर दारू नहीं पींदी सी तां जिहड़े डिप्रैशन के जिहड़े अटैक सीगे वो वधने शुरू हो गए। तो फिर मैनूं एक भैन ने खांबरा चर्च बारे दस्सिया। जो विश्वासनामा खांबरा चर्च में जो खुदा दे रास तेरे तंकु यूसुफ नूरला जी ने नशे दी आत्मा नूं डांटिया ते मैं उस वर्ड नूं उन्हां शब्दां नूं रिसीव कीता। उन्हां शब्दां नूं रिसीव करन तो बाद ही मेरी जिंदगी दे विच चेंज होना शुरू होया ते बदलाव होना शुरू होया। 8/8/2024 में वाइट गारमेंट्स की मीटिंग ते गया सी। उस तो बाद मैं इस नशे दी आदतां तो अनंत प्रकार के नशे तो बिल्कुल आजाद बिल्कुल थी। इस गवाही लई मैं प्रभु यीशु मसीह दा ते खुदा दे दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरला जी दा बहुत धन्यवाद। सारे अनुजन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुना, इस भाई ने बताया है कि इन्होंने जब नशा करते थे इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि इन्होंने 20 लाख का जो सामान था वो अपने घर का तोड़ दिया था और इस कारण इन्होंने 17 से 18 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इनकी टोटली लाइफ जो थी वो डिप्रेस हो चुकी थी, वो नरक बन चुकी थी। फिर जब ऐसी नरक भरी लाइफ में इन्होंने मरने के बारे में सोचा और कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, फिर इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और लगातार ये चर्च का हिस्सा बने। और 8 अगस्त 2024 को थर्सडे वाइट गारमेंट मीटिंग में जब ये यहाँ पे मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 7 महीने हो चुके हैं। वो सुसाइड का दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जा चुका है, वो नशे का दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जा चुका है और आज ये भाई टोटली डिलीवर हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम रजनी है। इनकी गवाही की 1.5 साल पहले इस बहन को एलोपेशिया एरिटा नाम का रोग हो चुका था। उस रोग के कारण इस बहन के बाल पूरी तरह से झड़ने शुरू हो चुके थे, गंजापन आ चुका था इनके सर के ऊपर। इतने ज़्यादा सिस्टर शर्मिंदगी में थे कि इस बहन को अपना सर ढक कर रखना पड़ता था। तो आज ये सिस्टर बठिंडा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम रजनी, मैं बठिंडे दी रहन वाली हाँ। 1.5 साल पहले मेरे सिर 'च गंज पै गई सी, मेरे वाल उड़ना स्टार्ट हो चुके सी। जिथे मैं काम करदी उत्थे मैनूं सारी भैणां कहंदी सी रजनी तेरे वाल बिल्कुल चुके है, स्किन जमा प्लेन हो चुकी है, हुण तेरे वाल नहीं आ सकदे। मैं सारा दिन सोचदी रहिंदी, सारा दिन डिप्रेशन विच पई रहिंदी सी। पर मैं जिथे भी जांदी मैं आपदे सिर नूं ढक के रखदी सी, मैनूं शर्मिंदगी महसूस होंदी सी। मैं खामरा चर्च नाल जुड़ी होई सी, लगातार मैं चर्च जांदी रही। मैं प्रभु दे दास दी प्रार्थना नूं रिसीव करदी रही। प्रभु दी दासी दे द्वारा मेरा ले हैंड होया, उन्होंने ले हैंड किया। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक हाँ। इस गवाही दे लई मैं परमेश्वर दा, प्रभु दे दास दा, दासी दा धन्यवाद करदी। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने देखा साइड पे फोटो को देख सकते हैं कि ऐसा भयानक रोग था, एलोपेशिया एरिटा नाम का रोग था कि इनके बाल पूरी तरह से झड़ने शुरू हो चुके थे, गंज इनके सर के ऊपर पड़ गई थी, गंजापन आ चुका था। लेकिन जैसे 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने, पास्टर सोने यूसुफ नरूला ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। ये बहन बता रहा कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ परमेश्वर की दासी का इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ इस बहन को। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रोग शर्मिंदगी पूरी तरह से खत्म हुई। इस बहन के पूरी तरह से बाल आए, रोग जड़ से खत्म हुआ। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की फोटो को। परमेश्वर शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आओ सारे चलिए खुदा बंदे कल, दुख सारे टूटने ने यसू जी ही दे दल। सारे चलिए खुदा बंदे कर, दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दल। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ
ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ आओ सारे चलिए खुदा बंदे कर दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दर आओ सारे चलिए खुदा बंदे कर दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दर आओ सारे चलिए खुदा बंदे कर दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दर आओ सारे चलिए खुदा बंदे कर दुख सारे टूटने ने यसू जी दे दर बड़े बड़े कम गुंदे यसू दी गजूदी विच बड़े बड़े कम गुंदे बड़े बड़े कम गुंदे यसू दी गजूदी नाही सिर ते बनावा रहणगीਆਂ कमाला 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 पैणगीਆਂ कमाला पैणगीਆਂ कमाला पैणगीਆਂ कमाला पैणगीਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਗਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਗਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਨਾਵਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ